ओम शांति। 13 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रतिदिन अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और हम जो गूगल मीट का जो फॉर्म भेजते हैं उसके द्वारा आप मुरली के पूछे गए 20 प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितना ध्यान से मुरली सुनते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हम अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके बाद हमने आपको देख रहे हैं इसी में www.brahmakumarisbk ओम शांति, उसको आप लिख करके गूगल में खोलते हैं तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है, जिसमें सारा खजाना आपके सामने है। आप उसे स्वयं भी एंजॉय करें और जो चीज़ आपको समझ में आए कि हम सेवा में यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें राजयोग शिविर के वीडियोस दिए हुए हैं, आप वो भेज सकते हैं जिनको भी आप कोर्स कराना चाहते हैं। और यदि आप स्वयं देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इतना ही कुछ तो बताना होता है। तो इस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जिनको भी आप जानते हैं पर्सनल, उनके सेवा कर सकते हैं। ये सेवा के लिए बहुत अच्छा साधन है। किसी के मन में कोई प्रश्न उठा है, आप उस प्रश्न का उत्तर उसके पास भेज सकते हैं, तो सुविधा हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का प्रश्न। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन गए हम? कौन समझाएगा मुझे? हम स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन गए? धारी माना धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। हम स्वदर्शन चक्र को धारण करने वाले इतनी बात से बन जाते हैं कि हम जानते हैं बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, ये नॉलेज मिलना और इसे बुद्धि में धारण करना, ये हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। बुद्धि में धारण करना, मिलने के बाद हमने उसको धारण भी करना है। जब धारण करते हैं तो क्या होता है? हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते। जब तक हमने उस प्राप्त ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण नहीं किया। बुद्धि में धारण करने का मतलब क्या होता है? स्वरूप बनना। स्वरूप बनना मतलब ज्ञान की एक एक बात, चाहे वो स्वमान हो, चाहे बाबा के द्वारा कोई बात बताई गई, उसको केवल हमने
जब तक जाना तब तक तो वो इंफॉर्मेशन है, परंतु जब हमने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, वो बात हमारे जीवन में स्वरूप बन गई, तो हम हो गए राजयोगी। जितना जितना हम अपने में धारण करते जाएंगे, उतना हम राजयोगी नंबर में, रेस में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते? हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें क्या बीमारी है भाई? हाँ जी, ज्ञान का इंजेक्शन लगा। वो ज्ञान का इंजेक्शन लगाए, बीमारी तो बताओ पहले। हम पावन बनना चाहते हैं, क्या बीमारी लग गई जो हम पतित हो गए? देह अभिमान की बीमारी लग गई। तो ये इंजेक्शन किसको लगाना है? देह को लगाना है या आत्मा को लगाना है? आत्मा को लगाना है। अब क्योंकि बीमार आत्मा हुई है, हमारा डॉक्टर आत्मा का सर्जन है, तो वह आत्मा का इलाज करेगा। अब बीमारी जो होती है तो इंजेक्शन फिर उसी चीज का लगाया जाता है, किसी और चीज का तो नहीं लगाया जाएगा ना। बेशक बीमारियां बहुत होती हैं, बहुत बीमारियों में भी इंजेक्शन लगाया जाता है, परंतु उस इंजेक्शन में दवाई अलग अलग होती है। उस इंजेक्शन में दवाई अलग, बीमारी की अलग दवाई होती है। हम ये कहकर अपने आप को नहीं कर सकते कि ज्ञान का इंजेक्शन, वो तो इंजेक्शन लगाना हो गया, परंतु ज्ञान की किस बात का इंजेक्शन लगाया? मन मना भाव का इंजेक्शन लगाया, क्योंकि ये देह की बीमारी है। और ये बीमारी हमारे जीवन में कैसे आई थी? ये बीमारी कैसे आई थी? इसका भी इंजेक्शन मन मना भाव था। हमारे जीवन में ये बीमारी कैसे आई थी? मन मना भाव से आई थी। और बीमारी का इलाज के भी इंजेक्शन मन मना भाव है। अब क्या करें? अब इंजेक्शन में क्या सुधार करना पड़ेगा? देह अभिमान आने का भी कारण इंजेक्शन था, और देह अभिमान से मुक्त होने के कारण भी इंजेक्शन है, और इंजेक्शन का नाम भी मन मना भाव है। क्योंकि जो बीमारी को लाने का कारण है, वही बीमारी को निकालने का भी कारण है। उस मन मना भाव में हमें तब वो इंजेक्शन लगाया था माया ने, और ये इंजेक्शन लगाया है बाबा ने। तो दोनों के इंजेक्शन में क्या डला हुआ था? क्या डला हुआ था? माया ने इंजेक्शन में क्या डाला होगा, और बाबा इंजेक्शन में क्या डालते हैं? बाबा ज्ञान डालते हैं भाई जी। हाँ, और माया? और माया तो पता ही है, वो तो वो अज्ञान, बता देती है ना, वो अज्ञान डालती है। कर देती है। माया अज्ञान डालती है और बाबा ज्ञान डालता है। इंजेक्शन का नाम है मन मना भाव। इंजेक्शन का नाम है मन मना भाव। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई और माया हमें विस्मृति दिलाती। बाबा हमें आकर ज्ञान की स्मृति दिलाते हैं, माया ज्ञान की विस्मृति दिलाती है।
जैसे जैसे ज्ञान की स्मृति बढ़ती जाती है, धारणा होती जाती है, हम माया के चंगुल से, देह अभिमान से निकलकर आत्म अभिमानी बनते जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा में ज्ञान की विस्मृति होती है, हम धीरे धीरे देह अभिमानी बनते जाते हैं। ज्ञान की विस्मृति हमें देह अभिमानी बनाती है, ज्ञान की स्मृति हमें क्या बनाती है? देही अभिमानी बनाती है, आत्म अभिमानी बनाती है। तो बाबा को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, माया को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि माया है नहीं। माया हम कहते हैं जो है नहीं। तो ये इंजेक्शन जो बाबा ने लगाया, इसको हमने जितना मंथन किया, तो ये हमारे जीवन में ज्ञान की धारणा होने से हम पावन बन गए। फिर हमने धीरे धीरे इस ज्ञान को विस्मृत किया। तो जब हमने ज्ञान को विस्मृत किया, तब भी हमने मंथन किया। पहले अब हम मंथन कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। बार बार ये समझाकर हम आत्मा पावन बनेंगे। परंतु जब सतयुग में आएंगे, हम इस ड्रेस को पहनेंगे, तो हमने सोचा कि हम नाटक करने के लिए जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम पहनकर, ड्रेस पहनकर पार्ट बजाएंगे। परंतु हमने इस संसार में आकर इस देह के द्वारा पार्ट बजाते बजाते इस देह को मेरी देह धीरे धीरे समझते गए। हमारा अब इतना सेंटर्ड होते गए, क्योंकि ये भी हमने मन मना भाव किया, मेरी देह है, मेरी देह है, मेरी देह है, ये तेरी देह है। ये मेरी तेरी ने इतना ज्यादा हमको धीरे धीरे हद में ला दिया कि हम अब क्या हो गए? मेरे को मैं में आ गए। टाइम लगा, एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे हमने अपने आप को समझाया, ये मेरी देह है, इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसके द्वारा ही तो मैं सारे काम करता हूँ, इसकी सफाई रखनी है, इसको डेकोरेट करना है, इसको यूज करना है। और धीरे धीरे देह के हम भोक्ता बन गए और हम इसके इतने गुलाम हो गए कि हमने समझ लिया मैं देह ही हूँ। हम बिल्कुल भूल गए कि हम आत्मा। उसके लिए भी हमने रोजाना मन मना भाव किया, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्ची है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। मतलब हमने उसके ऊपर इतना, जितना हम शक्तिहीन होते गए, ज्ञानहीन होते गए, विस्मृति में आते गए, उतना हमने इन रिश्तों को और गहराई से पकड़ना शुरू कर दिया। अब बाबा कहते, बच्चे ये सब आत्माएं आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, और अब तुम इस सच्चाई को समझो और बार बार अपने आप को समझाओ और इसमें से निकलो। तो ये है ज्ञान का इंजेक्शन। और अज्ञान का इंजेक्शन तो ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे जैसे हम भूलते गए और जैसे जैसे हम स्मृति में, दोनों में हमने करना मन मना भाव है। अपने मन को बैठकर मनाना है। कोई भी चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, कोई भी पाप कर्म करने के लिए एकदम तैयार नहीं होता। पहले वो समझाता है, सारे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। वो कहते भी हैं कि तुम भी करो, तुम भी करो। तो जब तक उनके साथ हम मिलते नहीं, तब तक वो कहते रहते हैं और हम अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं कि हमें भी इनके साथ ये गलत काम करना चाहिए। पाप कर्म है, पता है, करना चाहिए।
सारी दुनिया कर रही है तो हमको भी करना चाहिए। तो मन मना भाव का ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। कमाल की बात यह है कि ये हमारे को जगाने के लिए जो रूहानी ज्ञान का इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो परम पिता परमात्मा के सिवाय सारी आत्माओं को नहीं लगा सकता। हम बाबा की नर्स हैं, हम मास्टर सर्जन हैं, इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान इंजेक्शन को हम औरों को लगा सकते हैं। परंतु वंडरफुल बात यह है हम इंजेक्शन लगा सकते हैं और उस इंजेक्शन की दवाई को अपने अंदर भरना, अपने अंदर धारण करना, वो हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। ये है पुरुषार्थ, ये हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। बैठकर जितना मेरी श्रीमत पर चलेंगे, मेरे कहे अनुसार अपने आप को समझाते जाएंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है, तो विकारों को छोड़ती जाती है। जैसे जैसे पावन बनते जाएंगे तो विकार क्या होंगे, छूटते जाएंगे। जैसे विकार आते गए थे ऐसे विकार छूटते भी जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, आत्मा अपना परिचय देती है। मैं आत्मा हूं। आत्मा, ओम शांति का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है, शांत स्वरूप है। मैं कहां से आई हूं, मैं कहां से आई हूं, शांति धाम से। मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। मेरा रहने का स्थान जो है वो शांति धाम है, परम धाम है, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम अनेक नामों से पुकारते। हम सभी आत्माएं वहां से पाठ बजाने के लिए आई। हम सभी आत्माएं वहां से इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आई हैं। बाप कहते हैं, बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो।
बाप का कहना मानो। हे पतित पावन, यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। जहां पाठ बजाने आए हैं, अब ड्रामा अनुसार हमको पाठ बजाना है। अब ड्रामा अनुसार ड्रामा पूरा होता है, वापस घर जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। ये शब्द संस्कृत का है, मन मना भव। हिंदी में इन शब्दों को संस्कृत में 2-3 शब्द मिला दिए जाते हैं, परंतु हिंदी में अलग अलग कर दिया जाता है। अब इस मन मना भाव को अलग अलग 3 शब्द कर दिया जाए। मन मना, मन को बैठकर मनाओ। फिर तीसरा शब्द है भव, बन जाओ। जो अपने मन को आपने बैठकर मनाया वो बन जाओ, वो हो जाओ। तो हमने अपने आप को बैठकर मनाया कि मैं आत्मा हूं, अब हम वो आत्मा बन जाएं। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मत, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं, सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वाले की भाषा अलग, जो इस गांव में रहते हैं वह वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक धर्म, एक ही भाषा थी, एक धर्म था, एक ही भाषा थी, एक ही राजा होता। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्र में नहीं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो, ना कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है और ना किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का ये चक्र फिरता रहता है। सृष्टि नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती रहती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। इस सृष्टि के चक्र को जानना अर्थात स्वयं को देखना, क्योंकि सृष्टि चक्र में हम अपने पार्ट को समझते हैं कि हमने कैसे कैसे इस संसार में अपना पार्ट बजाया। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वे फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब आप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं, सॉरी,
नहीं, दूसरी तरफ आ गया, उन्हों को नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्वयं बाप ही आकर देते। ये स्वदर्शन चक्र बाकी, ये है स्वदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं कि जैसे कृष्ण ने गला काट दिया। तो हमने किसी का गला नहीं काटना, हमने अपनी बुराइयों का गला काटना। ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वही देवताओं की महिमा है। वो देवताओं को वो महिमा नहीं मिल सकती जो बाप की महिमा है, वो देवताओं को भी की भी नहीं। तो किसी भी देवता की भी महिमा नहीं हो सकती। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा। हम राजयोग सीख रहे हैं, हम बाप समान बन रहे हैं, परंतु हम बाप नहीं बन सकते। हम अपनी मैरिट पर आकर रुक जाएंगे, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु उस अंतिम लक्ष्य तक निरंतर प्रयास करेंगे तो पहुंच पाएंगे। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे पुनर्जन्म लेते हैं, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर ले लेंगे, परंतु बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वे सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए। बच्चों को एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी। बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती हैं, जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहां से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहां चले गए, कुछ भी
नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो काम विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये है ही प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्तान तो बनना ही है ना है, परंतु यह कोई जानते नहीं है। वे तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसको पता नहीं है। कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है। नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते तो है भारत हमारा देश सबसे ऊंच था। नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की। इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला। सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। कलयुग यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है। पतित दुनिया को पावन बनाने मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी युगे युगे आता है। तो मनुष्य ही मूझ गए। तो मनुष्य क्या है, मूझ गए हैं।
संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप को शिव ऊंचते ऊंच, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है, फिर ब्रह्मा के द्वारा रचना रची जाती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूं। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। वे आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जाप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हैं, फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। माम एकम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं। कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वे आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी अंत है।
भारतवासी भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे। लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं। बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोने द्वारका में देखो। जो सोने की द्वारिका बना रखी है उसे सोनी द्वारिका कहते हैं। जैनियों का मंदिर है। वहां पर स्वर्ग का सीन बनाया है जिसमें उड़न खटोले भी दिखाए हैं। परंतु वहां बहुत सुंदर खिलौने, गुड़िया, छोटी छोटी गुड्डे गुड़िया, सैनिक, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक इमेजिनेशन की है। परंतु उनकी जो इमेजिनेशन है वो मतलब इसी दुनिया की है। इसी दुनिया के हिसाब से उनके पास भाला है, उनके पास जो है ना ड्रेस है, वो इसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं चारों तरफ किले के बाहर खड़े होने की जगह होती है। मतलब सारा बहुत सुंदर एक नगर सा बना रखा है उन्होंने और वेल सेटल्ड। और उसमें मतलब कैसे मतलब वो जाते हैं और उन खटोलों को भी, क्योंकि वो 3 मंजिल तक को इकट्ठा किया गया है और उसको चारों तरफ से देखने के लिए है। पहली मंजिल से जाके देखो, फिर दूसरी मंजिल से जाकर के उसको देखो ऊपर से। मतलब चारों तरफ देखने की जगह है पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर। ग्राउंड में उसको बनाया गया तो उसको ऊपर से देखते हैं। वो सारा गोल्डन मतलब सुनहरे अब रंग है या सुनहरा कोई चिपकाया गया है, तो वो जो भी है वो उनका पार्ट है। क्योंकि हम दूर से देखते हैं तो सुंदर सा बना हुआ दिखाई देता है एक स्वर्ग का दृश्य। उसमें बकायदा जैसे स्वर्ग में मंदिर बने होते हैं ऐसे ही मंदिर की तरह उन्होंने उसको महलों को बनाया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर कोई भी डबल स्टोरी मंजिलें नहीं होंगी, मकान नहीं होंगे, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है, दूसरी मंजिल क्यों बनाई जाए। परंतु यहाँ पर जो है यहाँ की दृष्टि से ही उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सुंदर स्वर्ग दिखाया। अभी तो पत्थर भीतर के हैं। अभी तो दुनिया में जो कुछ भी स्वर्ग में बना हुआ है, जो कुछ बना हुआ है हमारे यहाँ, ये सब पत्थर भीतर के बने हुए हैं। सब तमो प्रधान है तो बच्चे जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं? बाप दादा। इसलिए क्या कहा जाता है? बाप दादा।
वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? यदि हम ये कहें कि वर्षा दादा से मिलता है तो फिर शिव बाबा के पास क्या है? शिव बाबा फिर क्यों आ रहा है? क्या जरूरत पड़ गई है शिव बाबा को आने की? इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, परंतु ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा की जरूरत है मीडियम बनने की। शिव बाबा से वर्षा मिलना है। क्यों ब्रह्मा बाबा को मीडियम बनना पड़ा? क्योंकि शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं है कि वो हमसे बात करे। इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखें तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वे रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं। समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। बैल को तिलक लगाकर मंदिर में बैल को रख देते हैं कि इस पर शिव जो है सवारी करते थे। और कहाँ रखते हैं? कई मंदिरों में, जैसे जो काशी में मंदिर बना हुआ है, उसको मंदिर के बाहर दिखाया है कि वो इंतजार कर रहा है कि कब भगवान अंदर से निकलेंगे और मैं उन्हें लेकर के जहाँ जाना होगा ले जाऊंगा। परंतु आजकल इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती है, तो तू भी साथ में ही बैठ जा। तू भी परिवार का मेंबर है। एक गोल जगह बनाई, उसमें बैल भी बिठा, नंदी भी बिठा दिया, गणेश भी बिठा दिया, पार्वती भी बिठा दी, कार्तिकेय भी बिठा दिया, शंकर जी भी बिठा दिया। शिवलिंग की सारे पूजा कर रहे। ये हमारा घर है, ये शिव आलय है, शिव का घर है। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है। ना तो शिव बैल के ऊपर बैठ सकता है, ना शंकर बैल के ऊपर बैठ सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। शिव निराकार है, वो कैसे बैठेगा? कैसे सवारी करेंगे? बैलेंस बनाने के लिए टांगे तो चाहिए ना। यदि वो एक बिंदी ऊपर रख जाए तो चलेगा, तो वो गिर पड़ेगी ना बिंदी। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। ये है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है
उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनना है, विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक हम कितना ज्ञान सुनते रहें, कितना सुनाते रहें। अनुभवी जो होता है ना, वो कभी भी हार नहीं खाता, वो कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि उसने असफलता देख ली, उसने असफलता के बाद सफलता प्राप्त की है। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकते और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी से भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो, जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बनेगी, जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।